अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका होस्ट आफ्ताब एहसान खान। मैंने ये एक नया चैनल शुरू किया है जिसका के नाम है पिक्सल व्यू। पिक्सल व्यू जो है ये फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड चैनल है। और बहुत सारे दोस्त मेरे जो थे और अहबाब वो कह रहे थे कि आप जो हैं एक नया चैनल शुरू करें क्योंकि आपका तजुर्बा है फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर, तो आप हम लोगों को प्लीज़ फ़ोटोग्राफ़ी सिखाएं। तो ये मैंने नया चैनल शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए, और जिसकी कि आप लोग फरमाइश कर रहे थे। तो पिक्सल व्यू के नाम से चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसका जो है क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जो है उसके आइकॉन को जो है ऑन कर दें। तमाम उसकी जो ऑल की जो बटन होता है बेल के ऊपर उसको ऑन कर दें ताकि आपको सबसे पहले मेरी आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है फ़ोटोग्राफी से मुताल्लिक़ सिखाऊंगा, और गैजेट्स कैसे इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और इसमें क्या क्या जिद्दत पैदा हो रही है फ़ोटोग्राफी के अंदर, उसके बारे में भी आप लोगों को मुत्तला रखूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं इस चैनल को पसंद करेंगे और मेरी काविश को भी सराहेंगे। तो आज हम जो है वो बात करेंगे फ़ोटोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में। जो आज पहली क्लास है वो है हिस्ट्री के ऊपर कि ये जो फ़ोटोग्राफी है ये किस तरह से हमारे थे वजूद में आई और इसका बानी कौन है और उसको किसने ईजाद किया है। चलें आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फ़ोटोग्राफी जो है बेसिकली जो है फ़ोटोग्राफी जो है वो है लाइट का जो है वो क्या कहते हैं, आप लाइट से जो है इमेजेस बनाएं किसी भी यानी कि मीडियम के ऊपर। ज़ाहिर है वो मीडियम क्या है, वो मीडियम फिल्म होती थी पहले ज़माने में, जो कि अब आपका चेंज होकर सेंसर हो गया। अब फ़ोटोग्राफी ईजाद कैसे हुई, बहुत सारे जो इतने भी अंग्रेज़ हैं और आप समझ लें कि यहूद और नसारा हैं और अंग्रेज़ हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे आपको बताना कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है उसका इब्तिदा कहाँ से हुआ। तो वो हमेशा यही अपने उसमें लिखते हैं और कहते हैं कि कोई भी जो है उसका मूजिद नहीं है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। बेसिकली जितने भी हमारे मुसलमान साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही टैलेंटेड थे और उन्होंने जो है बहुत सी चीज़ें ईजाद करी हैं। तो उसी में से एक नाम जो है वो है बगदाद के अंदर अपना इब्नुल हदम। इब्नुल हदम जो है उसने 1010 ईस्वी में फ़ोटोग्राफी का को ईजाद किया। वो किस तरह से किया कि वो जो था फ़िज़िक्स का माहिर था अपना इब्नुल हदम जो था, और वो बेइंतहा काम कर रहा था अपने लेंसेस के ऊपर। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का अगर आप उस मूजिद कहें उसको इब्नुल हदम को, तो ये गलत नहीं होगा। उन दोनों लेंसेस का जो है उसने बहुत तरीक़े से इस्तेमाल किया और उनको बनाया और उनको वजूद में लेकर आया 1010 के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो 1010 के अंदर इसको हमारे थे वजूद में ले आया तो उसने फिर लोगों को कुछ करके दिखाना चाहा कि उनको लोगों को पहली दफ़ा कुछ तस्वीर दिखाऊं मैं कि मैंने उसको किस तरह से बनाया, उस ग्लास से क्या होता क्या है। तो वो जो था एक तो जीनियस था। फिर उसने क्या करा कि एक मैदान के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाया, बहुत छोटा सा कमरा, और उसकी एक साइड की जो दीवार थी उसके ऊपर उसने अंदर सफ़ेद चादर लगा दी और दूसरी साइड पे उसने दीवार में एक छेद किया, थोड़ा सा बड़ा छेद था वो दीवार के अंदर, वो किया और उसको जो है उसने एक तरीक़े से बंद करने का उसका एक निज़ाम बनाया। उस निज़ाम के थ्रू जो है उसने ऊपर जो था उस कमरे के ऊपर से एक जगह से देखने के लिए, लोगों के व्यू करने के लिए कुछ लोगों के, उसने एक सुराख भी रखा। जब वो उसने उस जो लेंस बनाई थी उसके आगे लगाई, उसने कमरे के आगे, जब उसने उस पे से उस ईंट को या उस होल को खोलने की जगह के लिए जो चीज़ उसने पैमाना बनाया था उसको हटाया, तो उसके जो चादर थी पीछे उसके ऊपर जो अक्स बना वो सामने एक ऊँट था और कुछ क्या कहते हैं वो खजूर के दरख्त थे। तो वो इमेज पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है 1010 के अंदर वो उसने लोगों को दिखाई। और अगर उसको हम ये कहें कि वो मूजिद है तो कोई गलत ना होगा, लेकिन फॉरेनर्स जो हैं और अमेरिकन्स और अंग्रेज़ वगैरह जो हैं और यहूदी जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि उसमें उनकी जो है वो लोग तमाम तर जितना भी कुछ उन लोगों ने सीखा है वो हमारी ही कुतुबों से सीखा है।
ये बस हम लोगों की अब क्या कह लीजिए कि नाअहली है, या हम लोगों बहुत पीछे रह गए, हम लोगों ने अपनी जो तालीम है उससे हट गए और क्या कहते हैं अपनी तालीम को आगे लेके और उस तरह से नहीं चल सके। खैर जो कुछ भी है, इन्वेंटर जो है वो अरब से, और बगदाद में जो है क्या कहते हैं उसने इसका को ईजाद किया। उसके बाद जो आता है वक्त, वो आता है 1840। 1840 में हेनरी फॉक्स टैलबॉट ने जो है सबसे पहले जो है एक क्या कहते हैं फिल्म कह लीजिए इसकी स्लेट ईजाद करी, जिसके ऊपर जो है इमेज क्रिएट हुई, और उस जब वो एक्सपोज हुई उसके आगे लेंस लगा के तो वो इमेज बनी। तो वो जो था वो पहली जो थी स्लेट फिल्म्स जो थी वो आनी शुरू हुई। उसका जो मुजिद है वो हेनरी टैलबॉट है। अच्छा, फिर आपका वक्त आता है 1950 का। 1950 में जो था कि जब वो 1940 में मातरे वजूद में आ गई इस तरह की प्लेट, तो 1950 में जो है वो आपका फ़ोटो लाइट सेंसिटिव पेपर जो है वो ईजाद हुआ। लाइट सेंसिटिव पेपर जो था वो जब ईजाद हुआ तो बहुत से जो थे वो एक रेवोल्यूशन लेकर आ गया पेपर जो था। उसकी वजह से ये हुआ कि आपकी जितनी भी क्या कहते हैं फ़ोटोग्राफी थी उसके बहुत सारे स्टूडियोज़ खुल गए यूरोप में, और तमाम जो यूरोप की जगहें थी उनमें स्टूडियोज़ खुलने शुरू हो गए। अब होता क्या था कि जो ये प्लेट थी और जिस तरह के कैमरे ईजाद हुए थे, एक तो ये बड़े थे और इनको जो है स्टैंड्स पे लगा के तस्वीर खींची जाती थी, और जो आपकी एक तस्वीर जो थी वो एक्सपोज होती थी वो तकरीबन होती थी 3 मिनट के अंदर। तो यकीन जानिए कि 3 मिनट आपने बिल्कुल, यानी कि जैसे ये देखें जैसे बिल्कुल बुत बन के बैठ गया मैं, और बिल्कुल हिल नहीं सकता, इवन कि मैं ये मुस्कुरा भी नहीं सकता था। जैसे कहकहा मार के इंसान हंसता है, जैसे हा 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 करके इस तरह से हंसे आप, तो वो तस्वीर आपकी ख़राब हो जाती और वो तस्वीर नहीं आ सकती थी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल जो है साकित बैठना पड़ता था, नहीं तो तस्वीर आपकी ब्लर हो जाती थी। ब्लर हो जाने का मतलब ये कि बिल्कुल धुंधला सा गोश्त नुमा इमेज जो थी वो उस पर बना करती थी। ये था 1950 की दिहाई का पीरियड। उसके बाद फिर आपका आया तकरीबन समझ लीजिए 1870। 1870 में रिचर्ड लीच मैडॉक्स जो था उसने जेलेटिन जो है क्या कहते हैं ड्राई प्लेट कैमरा ईजाद कर दिया। मैडॉक्स का बहुत बड़ा कमाल था, उसने ड्राई प्लेट पहले ये जो थी स्टूडियोज़ के लेवल तक थी, फिर उसके बाद उसने बाहर ले जाके और जगहों पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो उसने एक प्लेट कैमरा जो है वो ईजाद कर दिया जिसको आप बाहर भी मूव कर सकते थे, सब जगह ले जा सकते थे। थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा हो गया था इस तरह से, लेकिन उसमें यही था कि उसके जो एक्सपोजर था वो लंबा होता था, उसमें बिल्कुल साकित आपको खड़ा होना पड़ता था, उसमें इवन कि आप हंस भी नहीं सकते थे। जैसे अभी हम कहते हैं कि भाई हंसो तो सही, फ़ोटोग्राफी के अंदर थोड़ा सा आपका मूड तो अच्छा है, लेकिन वो उस वक्त आप हंस भी नहीं सकते थे फ़ोटोग्राफी के अंदर। फिर वो दौर था मैडॉक्स का। मैडॉक्स ने जिसकी वजह से जो था क्या कहते हैं एक तो कैमरा जो था वो आप हाथ में भी पकड़ सकते थे, और वो जो कैमरा था वो आप हाथ में लेकर तस्वीर एक्सपोज कर सकते थे उसमें, यानी कि आपका हिलने जुलने का जो निज़ाम था, थोड़ी स्पीड अच्छी हो गई थी, उसमें आप मुस्कुरा भी सकते थे। यानी कि जो पहला कैमरा था जो क्या कहते हैं 1850 के जो शुरू में जो कैमरे थे उसमें आप हिल भी नहीं सकते थे, लेकिन मैडॉक्स ने जो कैमरा ईजाद किया 1870 में, उसमें ये हुआ कि आपके पास स्पीड आ गई। स्पीड की वजह से आपने अपना मूवमेंट भी जो है उसको कंट्रोल कर लिया। ये था वो दौर जब के क्या कहते हैं तस्वीर फ़ोटोग्राफी जो थी वो आगे बढ़ रही थी और तरक्की कर रही थी। फिर आता है जनाब 1885 का दौर। 1885 का जो दौर था ना वो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आया फ़ोटोग्राफी के अंदर। उस वक्त जो था वो जॉर्ज ईस्टमैन कोडैक, यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा था। कौन नहीं जानता कोडैक को। कोडैक जो था वो समझ लें आप, अगर उसको आप फोटोग्राफी का किंग भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो क्या कहते हैं
कोडेक ने जो है सबसे पहले 1885 के अंदर ना रोल फिल्म ईजाद कर दी। यानी कि ये जो रोल फिल्म थी एक रेवोल्यूशन थी और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। इसके ईजाद होने के बाद जो था 1885 में लोग बआसानी रोल फिल्म जो थी वो कैमरे में लेके कहीं भी चले जाते थे। कैमरे के साइजेस भी छोटे हो गए थे और क्या कहते हैं लोग अपनी तस्वीरें खींचते थे और इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं फ़ोटोग्राफी जो थी वो फिर क्या करता था, कोडेक ने फैक्ट्रीज़ बना रखी थी प्रोसेस करने की, जो उसके पास केमिकल्स होते थे और वो होते थे, वो आपको अपना कैमरा वहाँ ले जाके कोडेक वालों को देना पड़ता था। और उसमें ये होता था कि उन्होंने फिर जिद्दत पैदा करी। पहले उसमें कुछ कम तस्वीरें आती थी कैमरों के अंदर, समझ लें कि मेरे ख़्याल से 15 के करीब तस्वीरें आती थी शुरू में। फिर उन्होंने एक कैमरा लॉन्च किया तकरीबन 1888 के अंदर। 1888 के अंदर कोडेक ने जो कैमरा था वो इस तरह का ईजाद करा कि जिसके अंदर 100 एक्सपोजर होते थे, यानी कि 100 तस्वीरें होती थी, फिल्म होती थी उसमें, जिसमें 100 पिक्चर्स होती थी। वो 100 पिक्चर्स जब आप अपनी प्रोसेस करने के लिए अपनी कोडेक फैक्ट्री में लेके जाते थे, वो कोडेक वालों को देते थे, तो कोडेक जो था वो उसको प्रोसेस करके आपको 100 तस्वीरें वापस करता था जो आप लेने जाते थे उसको, और वही 100 तस्वीरों की फ़िल्म उसके अंदर दोबारा आपको कैमरे में डाल के दे देता था कि आप जाएं और अपने उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो वो दौर था इसी चीज़ का कि लोग खुश होते थे तस्वीरें देख के और इन चीज़ों से महसूस होते थे। तो इस तरह से जो है कोडेक जो है, अगर उसको आप किंग भी कहें फ़ोटोग्राफी का तो गलत नहीं होगा। कोडेक जो है वो किंग था फ़ोटोग्राफी के अंदर। फिर वक्त बदला, फिर आया 1900 का दौर। 1900 के दौर के अंदर जो था वो एक बहुत बड़ा चेंज आया 1900 के अंदर। तो 1925 के अंदर ऑस्कर बर्नेक जो था जर्मन था, उसने जो है क्या कहते हैं, ऑस्कर बर्नेक ने कैमरा ईजाद किया 1925 में लाइका जो था वो आपको पता है कि जर्मनी का सबसे महंगा तरीन कैमरा होता है। जैसे रोलीफ्लेक्स है जर्मनी का, इसी तरह लाइका है। लाइका की लेंसेज भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और लाइका कैमरा बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही परफेक्शन वाला कैमरा होता है कि सिर्फ जो है क्या कहते हैं रूसा या बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही बेहतरीन जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स होते हैं वो लाइका कैमरा इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आम इंसान की पहुंच से लाइका जो है वो बाहर है, आम आदमी उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता। खैर, तो उस वक्त उसका ये कमाल था खैर कि उसने जो है लाइका को इन्वेंट करा और 35 mm कैमरा जो है वो लोगों के हाथ के अंदर आया और क्या कहते हैं फ़ोटोग्राफी बहुत आसान हो गई। जब वो फ़ोटोग्राफी बहुत आसान हो गई तो इस तरह से जो था SLR कैमरे जो थे वो वजूद में आने शुरू हो गए। SLR कैमरे वजूद में आने शुरू हो गए जिसमें जैपनीज़ कंपनीज़ भी आ गई, वो भी बनाने लगी कैमरास, जिसमें निकॉन था, कैनन था, मिनोल्टा था, ओलंपस था, सही है, पेंटेक्स था, बहुत सारी कंपनियां थी, रिको था, बहुत सारी कंपनियां थी, शिनॉन था। तो ये सारी कंपनियां जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता मादरे वजूद में आने लगी और इस तरह से फ़ोटोग्राफी जो थी वो बहुत ही एडवांस हो गई और बहुत अच्छी अच्छी लेंसेज बनने लगी और फ़ोटोग्राफी आगे चलने लगी। अब वक्त जो था वो बदलने लगा, अब वक्त जो था बहुत आगे चला गया। तो उस वक्त अब का जो वक्त था वो था डिजिटल एज का। 1975 में आप जो कोडेक कंपनी थी, कोडेक कंपनी में जो था क्या कहते हैं एक इंजीनियर काम करता था जिसका नाम था स्टीव सेसन। स्टीव सेसन जो इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, वो उसने पहली दफ़ा जो था 1975 में कोडेक वालों के लिए एक डिजिटल कैमरा बनाया। अब आप ये देखें कि डिजिटल को इन्वेंट करने वाला कोडेक वो किस तरह से तबाह हुआ और उसकी जो थी क्या कहते हैं आप कह लें कमबख्ती कह लें या कुछ भी कह लें, जो कि वन ऑफ द दुनिया के रिचेस्ट लोगों में थे कोडेक वाले, वो कोडेक किस तरह से बैंकरप्ट हुई वो मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताता हूँ। कोडेक जो था जब 1975 में उसके इंजीनियर ने, ये जो जिस बंदे का मैं आपको नाम ले रहा हूँ, स्टीव सेसन ने 1975 में डिजिटल कैमरा बनाया। हुआ ये कि कोडेक वालों ने फिर क्या करा कि उस कैमरे की प्रोडक्शन जो थी या उसके अंदर जो तरक्की थी या जिद्दत थी डिजिटल की, उसको बिल्कुल रोक दिया।
उन्होंने कहा कि यार ये हमारा जो पुराना बिजनेस है, कौन होगा जो आगे चल के टीवी पे जो है तस्वीरें देखेगा, ये करेगा, वो करेगा। जो हम ये जो प्रोसेस करते हैं पिक्चर्स और क्या कहते हैं जेलेटिन की जो फिल्म बनाते हैं, तो वो निज़ाम जो है वो कभी नहीं बदलेगा और लोग हमेशा अपनी जो तस्वीरें हैं वो बनवाते रहेंगे और इसी तरह से फिल्म जो है वो चलती रहेगी और लोग फिल्में ख़रीदेंगे। तो कोडेक ने जो था उसको पीछे कर दिया और डिजिटल कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि डिजिटल कैमरा बनाने वाला खुद कोडेक है। लेकिन कोडेक जो था वो ये चीज़ नहीं कर सका, ना इस बात को समझ सका कि क्या कहते हैं वक्त की नज़ाकत कहाँ जाएगी, उसको ये नहीं था। वो इसी खुमार में थे कि क्या कहते हैं ज़िंदगी भर जो है कागज़ पे तस्वीरें बनती रहेंगी और ये हमारा पुराना काम है, लोग फिल्में ख़रीदते रहेंगे और इस तरह से प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन ये उनकी खामख्याली थी। उसके बाद हुआ ये कि 2000 समझिए कि उसके बाद हुआ ये कि 1990s में जो कैनन था और निकॉन था और समझिए कि मिनोल्टा और दूसरी कंपनियां जो थी वो पीछे रह गई थी, वो भी बैंकरप्ट हो गई थी, वो नहीं आ सकें डिजिटल एज के अंदर इतनी ज़्यादा आगे। लेकिन निकॉन और कैनन जो थे वो लगे रहे पीछे। तो इस तरह से हुआ ये कि कैनन ने अपना जो था 90s में और क्या कहते हैं निकॉन ने 90s में छोटे छोटे पॉइंट एंड शूट डिजिटल कैमराज ईजाद करके मार्केट में लाके ने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो थी कॉमन हो गई फ़ोटोग्राफी और लोगों के लिए बड़ी हैंडी हो गई। कुछ करना नहीं पड़ता था, खुद ब खुद एक्सपोज होती थी तस्वीरें और बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीरें आपको छोटे से स्क्रीन पे वो दिखा देता था। जो डिजिटल कैमरा होता था आपका 1 मेगापिक्सल का या पूरे मेगापिक्सल का भी नहीं होता था। तो इस तरह से जो था वो एक रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया 90s के अंदर, अर्ली 90s के अंदर। फिर जो था क्या कहते हैं 2003 के अंदर जो था कैनन लेकर आया अपना डिजिटल रेबल। कैनन ने सबसे पहले अपना डिजिटल रेबल DSLR कैमरा जो था वो लॉन्च करा मार्केट के अंदर, जो कि मास प्रोडक्शन बिल्कुल यानी कि तमाम लोगों के लिए उसने जो है उसको मादरे वजूद में लेकर आया। एक SLR था DSLR, डिजिटल SLR, जो कि था 6 मेगापिक्सल का और ये ज़माना था 2003 का। 2003 में डिजिटल रेबल को लेकर आया। जापान में वो बनता था किस डिजिटल के नाम से, और वो जो था हमारे पाकिस्तान में और यूरोप के अंदर जो था वो D300 कहलाता था। D300 जो मॉडल था जब वो आया तो एक रेवोल्यूशन आ गई और हर एक के हाथ में आ गया। उसी टाइम के अंदर निकॉन ने भी एक प्रोफेशनल कैमरा बनाया था जिसका नाम था D100। तो जो D100 कैमरा था वो प्रोफेशनल लेवल का था, वो नाइकॉन का था, वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते थे। और क्या कहते हैं ये जो था कैनन, ये छा गया। कैनन ने पूरी दुनिया की मार्केट जो थी ना उसमें वो इतना बिके कैमरे, इतने बिके कि हद कर दी, यानी कि कैनन वाले जो हैं बन गए उस कैमरे से। और वो कैमरा उन्होंने मेरे ख्याल से उस वक्त लॉन्च किया था, $800 से लेके $1000 तक का था मुख्तलिफ लेंसेज के साथ। तो ये जब कैमरा जो था मादर वजूद में आ गया तो कोडेक वाले जो थे फिर उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कोडेक जो था फिर 2004 में अपना डिजिटल एज के अंदर आया, डिजिटल कैमरास बनाने लगे अपना कोडेक वाले, लेकिन वो बहुत पीछे रह चुके थे और उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मार्केट में निकॉन और क्या कहते हैं कैनन जो थे वो छा चुके थे और उन्होंने पूरी मार्केट गेन कर ली थी। इसके बाद हुआ ये कि कोडेक वाले जो थे वो 2012 में उन्होंने जो है दिवालिया हो गए। कोडेक जो था 2012 में दिवालिया हुआ, उन्होंने बैंकरप्सी जो थी डिक्लेयर कर दी कि हम लोग बैंकरप्ट हो गए। और बताइए कि जो दुनिया के इतने अमीर के दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोग थे कोडेक, वो जो थे खाक में मिल गए सिर्फ अपनी ज़रा सी एक गलती की वजह से, जबकि डिजिटल कैमरा उन्होंने ही ईजाद किया था। फिर हुआ ये कि एक और चेंज आया। अब जो चेंज आया वो ये आया कि 2000 के अंदर कैमरों में जो था क्या कहते हैं सेल फोन जो थे, सेल फोनों के अंदर जो था 2000 के अंदर जो था 2000 से पहले भी कैमरे आ रहे थे, लेकिन वो कैमरे इतने अच्छे नहीं थे। समझ गए आप बात को कि उसके अंदर इतने मेगापिक्सल नहीं होते थे, ना उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास तस्वीरें आती थी। लेकिन जब 2000 में जो कैमरेज आने शुरू हुए नोकिया के और दूसरे ब्रांड्स के,
मोटरोला के 2000 के अंदर जब चेंज होना शुरू हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि आईफोन में इनमें बहुत अच्छे अच्छे कैमरे आने लगे। जब बहुत अच्छे कैमरे मोबाइल फ़ोन खींचने लगे 2000 के अंदर के सन में, तो उसमें एक बड़ा चेंज आना शुरू हुआ और ये बात ज़ाहिर होने लगी कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आगे चल के बहुत तरक्की कर जाएंगे। फिर हमने ये देखा कि अब हम इस वक्त जो हैं 2000 में आया था इसके अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा, जो कि बहुत अच्छी तस्वीरें खींच रहा था। फिर अभी हमारा चल रहा है 2023, और इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर 4-4 किस्म की लेंसेज के साथ कैमरे आ रहे हैं। एक पोर्ट्रेट लेंस का कैमरा आ रहा है, एक क्लोज़अप का आ रहा है, एक टेलीफोटो का आ रहा है कि आपने दूर के मकामात की तस्वीरें खींचनी है, उसका कैमरा आ रहा है। सही है। तो एक जो है आपका वो मैक्रो का भी कैमरा उसके अंदर आ रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा जिद्दत हो गई है। मोबाइल फ़ोन्स के जो कैमरे हैं वो जो हैं 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, और अब तो इवन जो है जो क्या कहते हैं अपना मोटरोला के कैमरे हैं या दूसरे और अच्छी ब्रांड्स के जो कैमरे हैं, वन प्लस के हैं और अपने गूगल पिक्सल के कैमरे हैं, तो वो 108 मेगापिक्सल पे जो है पहुंच गया है कैमरा ना। तो बहुत अच्छा आईफोन है, आईफोन 13 है, 14 है, 15 आ रहा है। तो इस तरह से बहुत उम्दा कैमरे आ गए हैं सेल फ़ोनों के अंदर। लेकिन 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 मैं आप लोगों को एक चीज़ से ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि आया कि सेल फ़ोन का जो कैमरा है, चाहे वो कितनी भी तरक्की कर जाए, क्या वो कैमरे का मुकाबला कर सकता है? इस बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के जो कोई प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि सेल फ़ोन का और कैमरे से क्या मुवाजना है। ठीक है। तो बहुत अच्छे हो गए हैं सेल फोन्स, बहुत बड़े अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स भी यूज़ कर रहे हैं सेल फोन्स को, ऐसी बात नहीं है। और इस वक्त मैं ख़ुद जो शूटिंग कर रहा हूँ वो अपने मोटरोला के ऊपर सेल फ़ोन पे कर रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अब इस प्रोग्राम का मैं एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस वाले क्या कहते हैं ब्लॉग से या इस वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आप लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आएगा और इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है। उसमें मैं आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन लेके आ रहा हूँ वो आपकी इब्तदाई फ़ोटोग्राफ़ी या बेसिक फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो आप किस तरह से शुरू करते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी है क्या और किस तरह से होती है, उसका पूरा जो है मैं आपको लबो-लुबाब पूरा उसमें बयान करूँगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों का बड़ा वक्त ख़राब किया, लेकिन आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा या कुछ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और देखने को मिला होगा कि बाज़ वक्त इंसान गलत फ़ैसले करता है तो वो तबाह हो जाता है, जैसे कि आपने कोडेक को देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और क्या कहते हैं इसको लाइक भी कीजिएगा और क्या कहते हैं बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।